फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है कि पर वीक कितने आवर्स काम करने चाहिए। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर का कहना है कि 70 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए। एस.एन. सुब्रमण्यम L&T के जो चेयरमैन है, उनका कहना है कि 90 घंटे काम करना चाहिए और संडे को भी आना चाहिए। एलन मस्क का कहना है कि 100 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। तो इन सभी लोगों के अलग अलग व्यूज है। हम इस वीडियो के माध्यम से इस निष्कर्ष, इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि आखिर कितने आवर्स काम करने चाहिए और इन लोगों के जो व्यूज है वो क्या सही है या नहीं है, और उस पर अपने विचार भी हम जो है वो रखेंगे। तो 70 घंटे पर वीक, यानी कि अगर इसमें संडे की हम छुट्टी मानते हैं, 6 दिन का अगर वीक मानते हैं, तो अगर 12 घंटे एवरी डे हम काम कर रहे हैं, लगभग 72 आवर्स होते हैं, उसको हम लगभग 70 मान लेते हैं। तो 70 घंटे आप पर वीक काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, 10 AM से 10 PM तक आप लगातार ड्यूटी दे रहे हैं 6 दिन तक। अब अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी टाइम उसमें ऐड नहीं है। वो मान लीजिए 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक अलग अलग जैसा पर्सन जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जॉब सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात को 11 बजे खत्म होती है। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल 70 जो आवर्स है पर वीक काम करने से होता है। अगर छोटे शहर की बात की जाए जहाँ पर इतना ट्रांसपोर्ट का टाइम नहीं लगता है, मान लीजिए कि वहाँ पे आधा घंटे से लेकर 1 घंटे का जो टाइम लगता है, तो वहाँ पर भी अगर माना जाए तो लगभग 13 घंटे आप जो है वो घर से बाहर रहते हैं। 70 घंटे काम करने के बाद में जब रात में आप अपने घर आते हैं तो व्यक्ति इतना थक जाता है कि वो सिर्फ खाना खाने के बाद सोने के लिए ही जाएगा। अब सुबह उसको कम से कम उठने के लिए 6-7 घंटे की नींद उसको चाहिए होती है। तो सुबह वो 7 साढ़े 7 जब उठता है तो वापस सेम वही रूटीन उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे की तैयारी करनी पड़ेगी, जो है वो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद वापस ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा शेड्यूल कि किसी व्यक्ति का जो है वो 6 दिन रहेगा, सिर्फ 7वें दिन उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो आप खुद इस चीज को फील करके देखिए, अगर आप 70 घंटे हर हफ्ते काम करते हैं तो इस तरीके का शेड्यूल रहेगा। अब 70 घंटे की बात ये है, 80 घंटे, 90 घंटे, 100 घंटे, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हम 70 घंटे के हिसाब से ही लाइफ किस टाइप से होगी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जहां तक काम करने की बात आती है, अगर आप अपनी लाइफ को इस तरीके से बिताना चाहते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप अपने ऑफिस में हो और किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर ये चीज कर रहे हो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि 70 या 100 घंटे भी काम कर लीजिए। लेकिन आप किसी के दूसरे के ड्रीम को पूरा करने के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, इतने एफर्ट्स दे रहे हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ को दाव पे लगा रहे हो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर इंसान की जो जिंदगी होती है उसमें उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 70 घंटे के हिसाब से काम किया जाए तो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ को दाव पर लगाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में पर्सनल लाइफ तो दाव पे लगेगी, उसके साथ उसकी जो पर्सनल हेल्थ है वो भी दाव पे लगेगी। क्योंकि ना वो अपने शरीर को इतना टाइम दे पाएगा, ना अपने आप को इतना समय दे पाएगा, अपने परिवार को इतना समय दे पाएगा। इससे धीरे धीरे उसके जैसे समय बीता जाएगा वो डिप्रेशन में जाएगा और फ्यूचर उसका अच्छा नहीं रहेगा। तो कई लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, अपने जॉब की तैयारी के दौरान वो काफी टाइम पढ़ते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। उनके मन में जुनून सवार होता है कि मुझे कुछ बनना है। वो उनके जो स्ट्रगल का टाइम होता है वो 1 साल 2 साल देते हैं, लेकिन ऐसा रूटीन वो जिंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ संघर्ष करके लाइफ में आपको कुछ बड़ा अचीव हो रहा है, अगर आप 70 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे काम करके आपको बिजनेस के क्षेत्र में, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, कैरियर में कुछ बड़ी उपलब्धि मिल रही है, तो आप उसको 1-2 साल कर सकते हैं। लेकिन उसी चीज को 30 साल तक रेगुलर कर पाना, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसमें एक तरीके से आपकी एनर्जी और आपके एफर्ट से कोई दूसरा पर्सन ग्रो कर रहा है। तो इससे बेटर ये है कि अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखते हुए लाइफ जी, वो ज्यादा बेटर है। दोस्तों, अगर आपका शेड्यूल इस टाइप से रहता है सुबह 9, साढ़े 9 से लेकर रात के 10:30-11 बजे तक, तो ये श्योर है कि आप कुछ टाइम के बाद में कई तरह की जो डिजीज है, प्रॉब्लम है, उससे गिर जाएंगे। डिप्रेशन है, शुगर है, डायबिटीज है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम धीरे धीरे आने शुरू हो जाएगी। तो अपनी हेल्थ को इस तरीके से दाव पे लगाना और फिर अगर अर्निंग के लिए, सिर्फ पैसों के लिए चीज सोचना, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको हर चीज में अंदर बैलेंस होना जरूरी है लाइफ के अंदर। और यहाँ पर सिर्फ आवर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी की तो बात ही नहीं की हमने, सिर्फ क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं, क्वालिटी की कोई बात नहीं है। आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, इसके बजाय इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने कितना काम किया है और कितनी क्वालिटी के साथ उस चीज को किया है। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप बुक लेके बैठ गए हो, किताब आपके हाथ में 10 घंटे है, लेकिन आपने खुद आपको पता है कि मैंने इतना कुछ किया नहीं है, इसके बजाय तो आपका पूरा दिमाग अटेंटिव हो, आपको पता है कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई के लिए बहुत क्वालिटी टाइम मैंने दिया है, वो ज्यादा बेटर है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अपने कमेंट जरूर डालना, बताना कि आपके क्या व्यूज है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।